आगे बढ़ने से पहले अभी तक हमने ऑपरेटर्स के अंदर जिन जिन टॉपिक को कवर किया है, चलिए उसको एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने ऑपरेटर की डेफिनेशन को देखा। ऑपरेटर्स इन एक्सेल आर कीवर्ड्स और सिंबल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन डेटा एंड दे आर यूज्ड टू मैनिपुलेट and calculate values, make comparison and perform various tasks within the spreadsheet। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स को एक्सप्लोर किया। हमारे पास 9 कैटेगरीज हैं ऑपरेटर्स की। सबसे पहली कैटेगरी है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, उसके बाद आता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, उसके बाद आता है टेक्स्ट ऑपरेटर्स, फिर बारी आती है लॉजिकल ऑपरेटर्स की, फिर बारी आती है रेफरेंस ऑपरेटर की, छठे नंबर पे आते हैं रेंज ऑपरेटर्स, सातवें नंबर पे आते हैं वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स, आठवें नंबर पे आते हैं एरे ऑपरेटर्स और लास्ट में हमारे पास है कन्वर्जन ऑपरेटर। इसके बाद हमने इन कैटेगरीज के अंदर जो सिंबल्स लाई करते हैं उनको एक्सप्लोर किया। सबसे पहले हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को एक्सप्लोर किया। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑन डेटा, और इसमें प्लस, माइनस, एस्ट्रिक, डिवीजन, कैरेट और मॉडुलस ऑपरेटर्स मौजूद होते हैं। इसके बाद हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा। कंपैरिजन ऑपरेटर्स दो से ज्यादा वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और एक रिटर्न करते हैं एक बूलियन डेटा टाइप, यानी कि ट्रू या फिर फॉल्स। इसमें हमने देखा जो सिंबल्स हैं वो है इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड स्मॉलर देन इक्वल टू। तीसरे नंबर पे बारी आती है टेक्स्ट ऑपरेटर्स की, जो यूज होते हैं दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स को कंबाइन करने के लिए और एक सिंगल स्ट्रिंग को फॉर्म करने के लिए। इसमें हमने देखा कि हमने %% के साइन की मदद से दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। फिर बारी आती है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स एक लॉजिक को एवेल्युएट करके रिटर्न करते हैं एक बूलियन डेटा टाइप, यानी कि ट्रू या फिर फॉल्स। इसमें हमने 3 ऑपरेटर्स को एक्सप्लोर किया, जो कि है एंड, और नॉट। ये तीनों ही ऑपरेटर्स एक्सेल के अंदर एक फॉर्मूला या फिर फंक्शन के रूप में मौजूद होते हैं। फिर बारी आती है रेफरेंस ऑपरेटर्स की। रेफरेंस ऑपरेटर आर यूज टू डिफाइन सेल रेंज एंड इंटरसेक्शन। इसमें 2 ऑपरेटर मौजूद होते हैं, कोलन और स्पेस। कोलन की मदद से हम रेंज डिफाइन करते हैं और स्पेस की मदद से हम इंटरसेक्शन को फाइंड करते हैं। रेंज ऑपरेटर्स की बात करें तो रेंज ऑपरेटर की मदद से हम मल्टीपल रेंज को कंबाइन करके एक रेफरेंस क्रिएट करते हैं, जैसे कि कॉमा ऑपरेटर को यूज करके हम नॉन कॉन्टिन्यूअस सेल रेंज को डिफाइन कर सकते हैं। और अगेन स्पेस ऑपरेटर इसमें भी इंटरसेक्शन का काम करता है। वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, जिसकी मदद से हम सर्च और फिल्टरिंग को काफी पावरफुल बना सकते हैं, क्योंकि वाइल्ड कार्ड ऑपरेशंस एक पैटर्न बेस्ड सर्च प्रोवाइड कराते हैं। इसमें हमने देखा 3 मेन सिंबल्स हैं इसमें, एस्ट्रिक, क्वेश्चन मार्क और टिल्डा साइन। फिर बारी आती है एरे ऑपरेटर्स। एरे ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन एरेज ऑफ वैल्यूज, और इसका रिटर्न भी एरे ऑफ वैल्यूज ही होता है। इसको हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर की मदद से एक्टिवेट कर सकते हैं। लास्ट में बारी आती है कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट टेक्स्ट वैल्यू टू अ न्यूमेरिकल वैल्यू, और जिस वैल्यू को ये कन्वर्ट नहीं कर पाता वहां पे ये एरर देता है, और इसको हम डिनोट करते हैं यूजिंग डबल हाइफन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इन सारे ही ऑपरेटर्स को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। जो हम ऑपरेटर एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के काम आते हैं। इसमें जो सबसे पहला ऑपरेटर हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है एडिशन ऑपरेटर, जिसकी मदद से आप 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का सम निकाल सकते हैं, और एडिशन ऑपरेटर रिप्रेजेंट होता है प्लस साइन की मदद से। तो चलिए यहाँ पे रेफरेंस 1 और रेफरेंस 2 में मेरे पास 2 नंबर्स हैं, 1 और 2। इन दोनों ही नंबर्स का हम सम निकालते हैं यूजिंग एडिशन ऑपरेटर। इसके लिए मैं सबसे पहले इक्वल टू का साइन दूंगा और उसके बाद अपना पहला नंबर टाइप करूंगा, जो कि है 1। इसके बाद मैं प्लस ऑपरेटर टाइप करूंगा और इसके बाद अपना दूसरा नंबर एंटर करूंगा। अब मैं जैसे ही एंटर हिट करूंगा, एक्सेल इन दोनों नंबर्स का सम निकाल के देगा एडिशन ऑपरेटर की मदद से। और एक चीज आप हमेशा याद रखिए, एक्सेल के अंदर जब भी आप नंबर टाइप करते हैं किसी फॉर्मूला में, जैसे हमने इस फॉर्मूला में टाइप करी है, आप उनको डबल क्लोट्स में
एंक्लोज नहीं करेंगे। अगर आप नंबर्स को डबल कोट में एंक्लोज करते हैं तो एक्सेल उन्हें एज अ टेक्स्ट ट्रीट करेगा और आपकी जो कैलकुलेशन है उसमें एरर आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों नंबर्स को डायरेक्टली टाइप किया है, वो भी बिना डबल कोट्स के। अब मैं इंटर हिट करता हूँ और इन दोनों ही नंबर्स का सम निकालता हूँ। तो लीजिए इन दोनों नंबर्स का सम आ गया जो कि है 3। जिस सेल में हमने फॉर्मूला टाइप किया था उस सेल पे आउटकम आता है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके उस सेल में कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला बार पे जाना होगा। आप देख सकते हैं अभी मैंने सेल C9 को सिलेक्ट किया हुआ है, उसमें जो आउटकम आया है वो 3 आ रहा है, यानी कि एंड रिजल्ट आता है इसमें। और इसका जो फॉर्मूला है वो आपको फॉर्मूला बार में दिख रहा है। अब इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करते हैं यूजिंग रेफरेंसिंग, यानी कि हम इन दोनों सेल की रेफरेंस देके इन दोनों नंबर्स का सम निकालेंगे। तो इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, उसके बाद मैं अपने पहले सेल की रेफरेंस दूंगा जो कि है E9, उसको सिलेक्ट करके, और इसके बाद प्लस साइन लूंगा जो कि हमारा एडिशन ऑपरेटर है, और इसके बाद अपने दूसरे सेल को सिलेक्ट करूंगा जो कि है F9 जिसमें मेरा दूसरा नंबर है। और अब मैं जैसे ही हिट करूंगा तो इन दोनों ही सेल में मौजूद नंबर्स का जो सम है वो आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका सम आ चुका है 3, और फॉर्मूला बार में आप फॉर्मूला देख सकते हैं जो हमने अप्लाई किया है। तो पहला जो हमने सम निकाला उसमें हमने डायरेक्टली नंबर टाइप इन करे हैं फॉर्मूला के अंदर, और दूसरे तरीके में हमने उन सेल का रेफरेंस दिया है जिन सेल में ये दो नंबर्स हैं, और उसकी मदद से हमने इन दोनों नंबर्स का सम निकाला है। अब मैं यहाँ पे अगर नंबर को चेंज करता हूँ, यानी 1 की जगह अगर मैं 15 टाइप करता हूँ और एंटर हिट करता हूँ, तो ये जो नंबर है ये ऑटोमेटिकली हमारे उस फॉर्मूले में अपडेट हो जाएगा जिसमें हमने सेल रेफरेंसिंग यूज की है। अब हम अपने अगले अरिथमेटिक ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर दो या दो से ज़्यादा नंबर को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करने के काम आता है। इसका जो सिंबल है वो होता है हाइफन, जिसे हम माइनस साइन भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर है 5 एंड 4, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 को 5 से। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें नंबर्स की सीक्वेंसिंग इंपॉर्टेंट होती है। जिस नंबर से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो नंबर पहले आता है, और जिस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो ऑपरेटर के बाद आता है। तो हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब 5 पहले आएगा और 4 बाद में आएगा। तो चलिए अब इन दोनों नंबर्स को इसी सीक्वेंस में टाइप इन करते हैं। सबसे पहले मैं 5 टाइप करूंगा, उसके बाद माइनस ऑपरेटर का यूज़ करूंगा और अपना उस नंबर को टाइप इन करूंगा जिसे मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं जो कि है 4। तो 5 - 4 = 1 हमारा आंसर आ गया। अब इस सेम चीज़ को हम अचीव करेंगे यूजिंग सेल रेफरेंसिंग। तो मैं सबसे पहले उस सेल की रेफरेंस दूंगा जिस सेल में मेरा नंबर है, जिसमें से मैं अपने नंबर को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, यानी कि E10 जिसमें मेरा नंबर 5 लाया करता है। और उसके बाद माइनस ऑपरेटर टाइप इन करने के बाद मैं उस सेल की रेफरेंसिंग दूंगा जिस सेल में मेरा नंबर मौजूद है जिसको मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, यानी कि F10 जिसमें मौजूद है नंबर 4। एंटर हिट करेंगे और हमारा आंसर जो है आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे ऑपरेटर की तरफ जो कि है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर दो या दो से ज़्यादा नंबर का प्रोडक्ट निकालने के काम आता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का जो साइन है यानी सिंबल है वो होता है एस्ट्रिक, और इसके अंदर आपकी जो सीक्वेंसिंग है नंबर की वो इंपॉर्टेंट नहीं होती। आप किसी भी नंबर को ऑपरेटर के पहले रख सकते हैं, किसी भी नंबर को ऑपरेटर के बाद रख सकते हैं। इससे आपका रिजल्ट गलत नहीं होगा, आपका रिजल्ट सही रहेगा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज़ करते हुए सीक्वेंसिंग नंबर की इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 8 से। तो मैं चाहूँ तो 3 पहले लिख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 8 पहले लिख सकता हूँ। जो मेरा आंसर है वो दोनों ही कंडीशन में सेम होगा। तो इक्वल टू टाइप इन करने के बाद मैं 3 टाइप करूंगा, उसके बाद अपना एस्ट्रिक साइन डालूंगा जो कि मेरा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, और उसके बाद मैं अपना दूसरा नंबर एंटर करूंगा या जो कि है 8, और एंटर हिट करते ही हमारे पास इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आ जाएगा। अगेन इस सेम चीज़ को अब हम सेल रेफरेंसिंग से अचीव करेंगे। सबसे पहले मैं E11 की रेफरेंस दूंगा, उसके बाद अपना मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज़ करूंगा, और उसके बाद F11 का दूंगा सेल रेफरेंस, और एंटर हिट करते ही इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा। अब हम बात करते हैं डिवीजन ऑपरेटर की। डिवीजन ऑपरेटर एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने के काम आता है, और इसका जो सिंबल है वो होता है /। तो सीक्वेंसिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिवीजन में जिस
नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं वो पहले आता है और जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो ऑपरेटर के बाद आता है। तो हम 25 को डिवाइड कर रहे हैं तो 25 पहले आएगा और 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 डिवीजन ऑपरेटर के बाद आएगा। तो सबसे पहले हम इक्वल टू डालेंगे और अपना उस नंबर को डालेंगे जिस नंबर को हम डिवाइड करना चाहते हैं, जो कि है 25। उसके बाद हम डिवीजन ऑपरेटर की मदद लेंगे और उसके बाद उस नंबर को टाइप इन करेंगे जिस नंबर से हम डिवाइड करना चाहते हैं, जो कि है 5। और जैसे ही मैं इंटर हिट करूंगा 25 डिवाइडेड बाई 5 इज 5, हमारा आंसर आ चुका है। सेम चीज़ को अब हम सेल रेफरेंसिंग की मदद से लेंगे। तो सबसे पहले मैं E12 सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद डिवीजन ऑपरेटर टाइप इन करके सेल F12 की रेफरेंस दूंगा और एंटर हिट करूंगा। तो अगेन 25 डिवाइडेड बाई 5, हमारा आंसर 5 यहाँ पे भी आ चुका है। लास्ट में हम बात करेंगे एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर की, जो नंबर्स के पावर को कैलकुलेट करने के काम आता है। अगर मैं बोलूँ 2 रेज टू द पावर 8, तो इस केस पे मैं एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर की मदद लूंगा जिसका सिंबल होता है कैरेट सिंबल, और इसको हम कुछ इस तरीके से टाइप करते हैं। अगेन यहाँ पे सीक्वेंसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस नंबर की पावर आप निकालना चाहते हैं उस नंबर को हम टाइप इन करेंगे और उस नंबर की पावर को हम कैरेट ऑपरेटर के बाद टाइप करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 रेज टू द पावर 4, तो इसको सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा और उसके बाद कैरेट ऑपरेटर लगाऊंगा यूजिंग शिफ्ट प्लस 6 की, और उसके बाद मैं उस नंबर को टाइप करूंगा जो हमारे नंबर की पावर है, जो कि है 4। तो 2 कैरेट 4 यानी कि आंसर है 16। सेम चीज़ को अब हम अचीव करेंगे यूजिंग सेल रेफरेंसिंग। तो सबसे पहले मैं E13 सेल की रेफरेंस दूंगा जिसमें मेरा नंबर है, और उसके बाद कैरेट साइन यूज़ करूंगा और उसके बाद उस सेल की रेफरेंस दूंगा जिस सेल में मेरी पावर है, जो कि है 13। तो अब मैं एंटर हिट करता हूँ और लीजिए हमारा आंसर आ चुका है, जो कि है 16।